अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 1.14 के लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 की जाने मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट ये है, वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ। इस क्वेश्चन के अंदर हमने डी मॉर्गन्स लॉ को वेरीफाई करने हैं। डी मॉर्गन्स लॉ क्या होते हैं? दो सेटों का यूनियन लेके उसका ले कॉम्प्लीमेंट तो इक्वल होता है उन दोनों सेटों का अलग अलग कॉम्प्लीमेंट, और अगर एक साइड पर यूनियन होगा तो दूसरी साइड पर इंटरसेक्शन, अगर इधर इंटरसेक्शन है तो दूसरी साइड पर, ये मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं देखें। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ए यूनियन बी, दो सेटों का क्या आ रहा है यूनियन, होल का कॉम्प्लीमेंट इक्वल आ रहा है ए का कॉम्प्लीमेंट, यानी ए का कॉम्प्लीमेंट अलग हो जाएगा बी का कॉम्प्लीमेंट, और यूनियन किस में बदल जाएगा, इंटरसेक्शन में। और इसी तरह नीचे देखेंगे तो बेटा इसमें इधर आ रहा है इंटरसेक्शन, तो ये इंटरसेक्शन इधर किस में चेंज हो रहा है, यूनियन में। तो इसको हमने प्रूव करना है। तो ये दोनों साइड आपस में क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल हम मूव करते हैं पहले लॉ की जानिब, उसकी लेफ़्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड में हमने ये करना है, पहले हमने फाइंड करना है ए यूनियन बी। तो बेटा मैं यहाँ पे लिखूँगा ए यूनियन बी, तो पहले ए की वैल्यू लिख देते हैं। अच्छा बेटा इसमें हमें जो ए की वैल्यू है वो क्या दी हुई है, एम्प्टी सेट्स, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। एम्प्टी सेट को इस तरह भी लिखा जाता है, और ये बेटा किसकी वैल्यू आ गई, ए की। उसके बाद क्या आ रहा है, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे, आगे क्या आ रहा है बी, तो यहाँ पर वैल्यू किसकी आ जाएगी, बी की। अब बेटा इस पर गौर करें, बी जो है वो आगे दिया हुआ है पी, पी यहाँ पर डिनोट कर रहा है सेट ऑफ प्राइम नंबर को। किसको डिनोट कर रहा है, तो सेट ऑफ जो प्राइम नंबर होता है उसमें वैल्यू कौन सी होती है, पहली वैल्यू होती है उसमें 2। प्राइम नंबर वो वाले नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने आप पर ही डिवाइड होते हैं, उनको कोई और नंबर डिवाइड नहीं, या तो 1 डिवाइड करता है या वो अपने आप से डिवाइड होते हैं, इसके अलावा कोई तीसरा डिवाइडर एग्जिस्ट नहीं करता। उसमें 2 के बाद क्या आ जाएगा 3 के बाद 5 के बाद 7 एंड अप टू सो ऑन। तो ये वाला सेट होता है सेट ऑफ प्राइम। तो यहाँ पर बेटा बी की वैल्यू ये लिख देंगे 2, 3, 5, 7 एंड अप टू सो ऑन। जी बेटा इन दोनों का यूनियन करना है। एक तरफ तो आ रहा है एम्प्टी सेट, खाली सेट, और एक तरफ आ रहा है ये सेट ऑफ प्राइम 2, 3, 5। तो जब यूनियन करेंगे तो कोई इसमें चेंजिंग आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि इधर क्या है खाली सेट है। तो जब इकट्ठा करेंगे तो ये वाला ही सेट बन जाएगा। तो यहाँ पर इसके जवाब में क्या लिख देंगे 2, 3, 5, 7 एंड अप टू सो ऑन। यहाँ तक क्लियर है? अब बेटा ये हमने फाइंड किया अभी तक ए यूनियन बी। अब हमने क्या फाइंड करना है, इसका कॉम्प्लीमेंट, सी फॉर कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट किस तरह फाइंड करते हैं, उसको यू में से माइनस करते हैं। इधर देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा यू माइनस ए यूनियन बी। किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने का ये फार्मूला होता है कि उसको आपने u में से क्या करना है, माइनस। अब हम किसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रहे हैं, a यूनियन b का, तो u में से माइनस किसको करेंगे, a यूनियन b को। अगर बेटा हम a का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें तो फिर u से किसको माइनस करेंगे, ओनली a को। अगर हम b का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो u में से किसको माइनस करेंगे, ओनली b को। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट, इसलिए यहाँ से यहाँ पे क्या कर रहे हैं, u से माइनस कर रहे हैं किसको, a यूनियन b को। अब पहले हम लिखेंगे u की वैल्यू। u की वैल्यू बेटा ये दी हुई है n का मतलब होगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर किधर से शुरू होता है, 1 से। 1, 2, 3, 4 एंड
अप टू सो ऑन, जितनी भी गिनती है सारी की सारी किस सेट में एग्जिस्ट करती है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसमें से माइनस करना है हमने ए यूनियन बी को। ए यूनियन बी की ये वाली वैल्यू हमने निकाली है 2, 3, 5, 7 एंड अप टू सो ऑन। जी बेटा, अब माइनस करेंगे। माइनस करने का तरीक़ेकार ये होगा कि इस सेट में से आपने उस सेट को क्या करना है? माइनस। जो सेम नंबर होंगे वो माइनस हो जाएंगे, बाकी बचेंगे। सेम नंबर क्या हो जाएंगे? माइनस, बाकी। अब बेटा देखें, यहाँ पर 1 लेकिन उधर 1 मौजूद है, यानी 1 माइनस नहीं होगा, तो इधर क्या रह जाएगा? 1। यहाँ पर 2 आ रहा है, उधर भी 2 आ रहा है, 2 से 2 क्या हो जाएगा? माइनस। 3 से 3 क्या हो जाएगा? आगे क्या आ रहा है? उधर 4 नहीं है, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा? 4। इधर बेटा, इधर तो सारी गिनती आनी है ना, 5, 6, 7, 8। इधर 5 आ रहा है, उधर भी, तो 5 से 5 क्या हो जाएगा? 5 के बाद क्या आना है यहाँ पर? 6, लेकिन उधर 6 मौजूद है, तो यहाँ पर 6 बच जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो बेटा 3 वैल्यू लिख ली, एनफ है। इस तरह इसको कर देंगे अप टू सो ऑन। क्लियर है? इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। ये हमारी सॉल्व होगी है लेफ्ट हैंड साइड। अभी हम क्या करेंगे? इसकी राइट हैंड साइड को फाइंड करेंगे। तो राइट हैंड साइड में क्या करेंगे हम? पहले नंबर पे बेटा फाइंड करेंगे हम ए का कॉम्प्लीमेंट, फिर हम फाइंड करेंगे बी का कॉम्प्लीमेंट, और फिर उन दोनों का क्या ले लेंगे? इंटरसेक्शन। तो पहले मैं फाइंड करता हूँ ए का कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए यू में से किसको माइनस करेंगे? ए को। तो बेटा यू की वैल्यू लिख दें। यू की वैल्यू हमारे पास है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स माइनस ए। ए की वैल्यू है एम्प्टी सेट्स। जी बेटा इधर गौर करें, इधर 1, 2, 3 अप टू सो ऑन तमाम वैल्यू, इधर कोई भी वैल्यू नहीं है, तो क्या कोई वैल्यू माइनस होगी? नहीं होगी, क्योंकि इधर कोई वैल्यू नहीं। तो इसका मतलब है ये सेट पूरे का पूरा जवाब आ जाएगा। तो जवाब में हम क्या लिखेंगे? 1, 2, 3 एंड अप टू सो ऑन। समझ में आई बात? इसी तरह हम फाइंड करते हैं बी का कॉम्प्लीमेंट। अब यू में से किसको माइनस करेंगे? बी को। तो u की वैल्यू लिखते हैं, ये वाली वैल्यू है u की 1, 2, 3 एंड अप टू सो ऑन, माइनस b की वैल्यू। जी बेटा ये वाली b की वैल्यू है 2, 3, 5, 7 एंड अप टू सो ऑन। हाँ जी बेटा माइनस करें, जैसे अभी हमने यहाँ पे माइनस किया था ना, सेम वैसे यहाँ पे माइनस होना है। सेम कंडीशन बन रही है। जैसे 1 माइनस नहीं होगा तो 1 बच जाएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा? माइनस, 3 से 3 क्या हो जाएगा? क्या बचेगा? 4। आगे 5 से 5 क्या हो जाएगा? क्या बचेगा? 6। आगे 7 से 7 क्या हो जाएगा? तो इसको हम लिख देंगे अप टू सो ऑन। ये बेटा हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी? ए के कॉम्प्लीमेंट की, और ये वाली किसकी आ गई? इन दोनों का हमने क्या लेना है? इंटरसेक्शन। क्या लेना है? तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ नाउ ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। जी ए के कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू बेटा 1, 2, 3 एंड अप टू सो ऑन। इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट की ये वाली वैल्यू हमने फाइंड की है 1, 4, 6 एंड अप टू सो ऑन। जी इंटरसेक्शन में क्या करते हैं? जो वैल्यू दोनों सेट में आ रही होती हैं। अब अगर देखें इस सेट के अंदर तो तमाम तर वैल्यू मौजूद हैं, इस सेट में चंद वैल्यू मौजूद है। अब इधर भी 1 आ रहा है, इधर भी 1 आ रहा है, हम लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? क्या लिख देंगे? 1। फिर आप देखें इधर 4 आ रहा है, इधर 4 आएगा या नहीं? 3 के बाद क्या आता है? तो इसका मतलब है 4 उधर भी है और 4 भी लिख देंगे। फिर इसके बाद क्या आ रहा है? इधर 6 आएगा या नहीं आएगा? क्योंकि 3 के बाद क्या आना है? 4, 4 के बाद 5 के बाद 6, तो इसलिए यहाँ पर भी 6 लिख देंगे और आगे इसको अप टू सो ऑन करके इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को देखें। इक्वेशन नंबर 1 में क्या आ रहा है? 1, 4, 6 अप टू सो ऑन। इसमें भी क्या आ रहा है?
तो दोनों इक्वेशंस क्या हो गई? तो हम क्या लिखेंगे? फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल आ गई किसके? इसका मतलब है कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल आ जाएगा किसके? ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन। अगर आप इसके नीचे लिखना भी चाहें तो ये लिख सकते हैं, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। जी बेटा अभी सेकंड लॉ की जानी मूव करेंगे। सेकंड लॉ में ये है ए इंटरसेक्शन बी। पहले में क्या था? ए यूनियन बी, और सेकंड में क्या आ गया? तो अभी यहाँ पर देखें, हम फाइंड करेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ए की जगह ए की वैल्यू, इंटरसेक्शन की जगह पर इंटरसेक्शन, और बी की जगह पर बी की वैल्यू। जब इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो इसमें और इसमें कोई भी वैल्यू कॉमन है, इसलिए इसका जवाब क्या आ जाएगा? एम्प्टी सेट। क्या आ जाएगा? अब हमने इसका लेना है कॉम्प्लीमेंट्स। अब ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो इसको किसे माइनस करेंगे? यू में से। यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये यू की वैल्यू, ये ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू। अब जब माइनस करना है तो बेटा इस सेट में से इस सेट को माइनस कर, इसमें तो कोई वैल्यू मौजूद ही नहीं है, तो इसलिए ये वाला ही पूरे का पूरा जवाब आ जाना, क्योंकि कोई भी वैल्यू माइनस होगी नहीं। तो इसलिए ये 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन, यही क्या आ जाएगा? जवाब आ जाएगा। इसको नाम किसका दे देंगे? इक्वेशन नंबर। राइट हैंड साइड पे क्या करना है? ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का, ये पिछले पार्ट की तरह ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया हुआ है, और अब हमने इनका क्या लेना है? यूनियन। पिछले पार्ट में क्या किया था? अब क्या करेंगे? तो यहाँ पर देखें, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये वाली वैल्यू किसकी आ गई? ए के कॉम्प्लीमेंट की यहाँ से, और यूनियन की जगह पे यूनियन, और ये वाली वैल्यू किसकी है? बी के कॉम्प्लीमेंट। अब जब बेटा इनको इकट्ठा करना है तो जो वैल्यू इधर होंगी या जो वैल्यू इधर होंगी उन तमाम को एक ही सेट में लिखना है। अब देखें 1 इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, इसको लिखेंगे या नहीं? 2 इधर आ रहा है, बेशक इधर ना आए लेकिन हमने इकट्ठा तो करना है, इसलिए 2 भी लिख देंगे, 3 भी, 4 भी, आगे 5 6 7 8 लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। तो ऊपर वाले सेट को 4 तक लिखा है, इसलिए इसको भी 4 तक करके अब दूसरा कर देंगे। अब इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। तो बेटा गौर करें, 1 और 2 में दोनों जवाब क्या आ रहे हैं? तो क्या लिखेंगे? फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, समझ में आ गई है बात? तो यहाँ तक बेटा ये एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की जानिब मूव करेंगे।